नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय रहीमपुर खगड़िया। लगातार हम लोग हिंदी साहित्य पे चर्चा कर रहे हैं और आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक के नामकरण और काल विभाजन पे चर्चा हो चुकी है। उसी के क्रम में हम आधुनिक काल को देखते हैं कि आधुनिक काल को लेकर साहित्य के इतिहासकारों में क्या मतभेद है, उसकी समय सीमा क्या है, इन सारी तमाम बातों को लेकर आज मैं चर्चा करूँगा। इस विषम परिस्थिति में जो समस्या उत्पन्न हुई है तो यही एक माध्यम है अपने विद्यार्थियों से, अपने मित्रों से जुड़ने का, साहित्य पे कुछ चर्चा करने का, कुछ नई चीज़ सीखने का। तो इसी को माध्यम बनाकर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा पे बातचीत हो चुकी है और उसके बाद आदिकाल को लेकर बातचीत हो चुकी है। तो मुख्य जो बिंदु अभी हम अपने इस चर्चा के विषय में लाए हैं वो नामकरण और काल विभाजन की समस्या है। और सारी बातचीत अभी आदिकाल से लेकर हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों पे चर्चा होगी, परंतु ये जो अभी जो आधारभूत जो चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आदिकाल को देखते हैं कि आदिकाल के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का, इतिहास साहित्य के इतिहासकारों का क्या मानना है। तो काल विभाजन की जो एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में पहली बार ये प्रयास करते हैं कि इतने कालखंड का जो साहित्य का इतिहास है उसको हम विविध कालों में, चाहे जो भी प्रवृत्ति को विशेष माने हों, जो भी परंपरा को साहित्य की रुचि के अनुसार उसको बांटे हों या व्यक्ति विशेष के आधार पर बांटे हों, परंतु ये कहा जा सकता है कि ये सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहला प्रयास किया हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण करने का। तो सामान्य तौर पर देखते हैं कि फिर उन्होंने छोटे छोटे काल विभाजन किए हैं। फिर मिश्र बंधुओं पे आते हैं हम। मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है, उसमें ये आधुनिक काल की समय सीमा जो मानते हैं वो कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल को वो 1926 विक्रम से अब तक मानते हैं। तो ये मिश्र बंधुओं का है, ये विक्रम संवत के रूप में उस चीज़ को लेते हैं और 1926 विक्रम से वर्तमान काल की शुरुआत ये मानते हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को तो सर्वप्रथम गद्यकाल कहते हैं और इस गद्यकाल को वो संवत 1900 से 1984 तक मानते हैं। तो अपने अपने समय की जो रूपरेखा तैयार साहित्य के इतिहासकारों ने किया, उनमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी नाम जुड़ता है। वे आधुनिक काल की जो शुरुआत है संवत 1900 से अब तक मानते हैं। फिर उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त आते हैं हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास को लेकर, और हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास को लेकर जो चर्चा करते हैं तो आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक मानते हैं। 1857 से अब तक जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, तो वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की जो शुरुआत थी, जो एक नई चेतना प्रारंभ हुई, एक नया आंदोलन शुरू हुआ, क्रांति प्रारंभ हुई, तो वो उतने पीछे तक जाते हैं। तो कहते हैं 1857 से हम आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र आते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य से अब तक मानते हैं। हालांकि उसके ये कई उसमें भी कई ये खंड करते हैं, जिसको पहला पुनर्जागरण काल नाम देते हैं, और पुनर्जागरण काल जो भारतेंदु काल है वो 1857 से 1900 तक मानते हैं। फिर जागरण सुधार काल उसको नाम देते हैं, अर्थात द्विवेदी काल 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद काल आता है 1918 से 1938 तक। फिर छायावादोत्तर काल आता है। छायावादोत्तर काल को भी ये प्रगति प्रयोग काल
1938 से 1953 ईस्वी तक बांटते हैं, और उसके बाद नवलेखन काल 1953 से अब तक। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण है। उसके बाद बच्चन सिंह आते हैं, हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक मानते हैं। तो ये आधुनिक काल के ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद नहीं था। आधुनिक काल को लेकर लगभग थोड़ा से आगे पीछे करके उसका प्रारंभ माना गया है। हालांकि किसी पर्टिकुलर एक डेट से, एक सन से किसी भी साहित्य की प्रवृत्तियों का, उसकी विचारधाराओं का अनुमान करना ये एक तरीके से पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब भक्तिकाल चल रही है तो भक्तिकाल में कई धाराएं आकर जुड़ती रहती हैं। तो कहते हैं कि किसी एक विचारधारा की, एक धारा की, जब मान लीजिए कि यदि राम भक्ति धारा अपने चरमोत्कर्ष पे थी, तो ये कृष्ण भक्ति धारा ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल मृतप्राय थी या उसकी शुरुआत नहीं हुई थी। धाराएं एक समानांतर चलती रहती हैं। किसी समय विशेष में किसी की ज़्यादा महत्ता हो जाती है, कोई विशेष हो जाता है। छायावाद जब चल रहा था तो ऐसा नहीं था कि द्विवेदी युग आज समाप्त हुआ, कल से छायावाद प्रारंभ हो गया, ऐसा नहीं होता है। साहित्य के इतिहास में एक लंबा समय लगता है, एक लंबी विचारधारा से जद्दोजहद होती है। जब दो विचारधाराएं आपस में टकराती हैं तो एक नई विचारधारा का सृजन होता है, और ये एक लंबा ये कहते हैं कि एक लंबा कार्यक्रम है। एक लंबा समय लगता है किसी भी विचारधारा को प्रस्फुटित होने में, उसे एक बृहत्तर फलक पर फैलने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। अपने समय और परिस्थिति, भौगोलिक कारण भी इसमें आते रहते हैं। तो ये आदिकाल को लेकर एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको दी है। उसके बाद मैं जब आऊँगा तो हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियों को लेकर मैं चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।